अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बैक टू बहरिया में खुश आमदीद। मैं हूं आपका होस्ट ज़ुहैब हसन। जैसा कि आप सबको पता है, प्रोग्राम बैक टू बहरिया में हम अपने एक बहरी अलुमनाई को मदऊ करते हैं जो अपने ख़यालात आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अली फ़ाद साहब। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाएं, बड़े अरसे बाद आप बहरिया में आए हैं। सबसे पहले तो आप अपना इंट्रोडक्शन दें हमारी ऑडियंस को कि आप अभी इस वक्त क्या कर रहे हैं, आपका बहरिया में कैसा टाइम गुजरा। ठीक है यार, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं तकरीबन 18 साल बाद यूनिवर्सिटी आया हूँ। अ लॉट ऑफ थिंग्स हैव चेंज्ड। ठीक है, व्हेन आई वाज हियर एक मेन बिल्डिंग थी, ठीक है, जहाँ पे अब सारे मेरे ख्याल से ऑफिसेज हैं, और अब तो बहुत ज़्यादा मतलब पीछे भी बन गया है और साइड वाला कैंपस भी पूरा बिल्ड हो गया है, तो इट वाज गुड। ठीक है, तो आपके लिए तो ये सरप्राइजिंग होगा सारी जो बिल्डिंग्स नहीं बन गई। ओह यस, बहुत सरप्राइजिंग। ठीक है, पहले वही बात है कि जंगल हर तरफ होता था और बीच में एक वाइट रंग की बिल्डिंग और यू नो पर टाइल्स के साथ। तो अभी तो मैंने देखा कि इट्स मोर ऑफ अ कॉम्प्लेक्स। ठीक है, उसमें जिम्नेजियम अलग है। ठीक है, आपका स्कूल ऑफ मीडिया बन गया है, फिर ये सारी चीज़ें, कंप्यूटर साइंस का अलग से वो बन गया डिपार्टमेंट। तो इट वाज वेरी सरप्राइजिंग, मतलब ग्रो हो गया, काफ़ी बड़ा हो गया। तो आपको कैसा फील हुआ जब आप बहरिया के गेट से एंटर हुए तो आपने देखा कि या ऑनेस्टली स्पीकिंग, ठीक है, आप आई वेंट 18 ईयर्स बैक। ठीक है, आपके दिमाग में वो जो आपकी यूनिवर्सिटी की यादें होती हैं, ठीक है, आपको वो जो ग्रुप होता है, ठीक है, आपके वो जो दोस्त होते हैं, वो सारे आप एकदम से आपके दिमाग में वो सारा सिचुएशन घूम जाता है। ठीक है, एंड देन व्हेन आई वाज वॉकिंग इन, ठीक है, मुझे अपनी क्लासेस सामने नज़र आ रही थी, तो मुझे वो टाइम याद आ रहा था कि जब इन्हीं में बैठ के हम पेपर दिया करते थे और शदीद हालत ख़राब होती थी। ठीक है, बट इट वाज रियली गुड। मतलब बड़ा अच्छा लगा देख के। नीचे सारी पार्किंग होती थी पहली पुरानी बिल्डिंग के बेसमेंट में, उधर अब लोग बैठे हुए थे, कैफेटेरिया टाइप की चीज़ थी कुछ, तो काफ़ी खुशी हुई। मतलब डेफिनेटली जिसके साथ आपकी इमोशनल अटैचमेंट हो, जाहिर बात है आपने जब देखा होगा तो आपको फील हुआ होगा कि हाँ, हम यहाँ पे इस बेंच पे बैठते थे, ये हमारा क्लासरूम है, ये कैफेटेरिया है, यहाँ पे हम मौज मस्ती करते थे। तो जाहिर बात है मौज मस्ती तो आप करते होंगे। ठीक है, जिस वक्त आप थे, जाहिर बात है जंग थे, तो कोई अपनी एक स्टोरी शेयर करेंगे कि आपका कैसा टाइम गुजरा यहाँ पे बहरिया में। यार बहरिया में एक तो मैं आपको बताऊं कि जब हम लोग थे तो उस टाइम बहरी की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा नहीं थी। ठीक है, मतलब कि हमारे, आप समझ लीजिए 2 सेक्शन थे। मैं इवनिंग बैच में था बाय द वे, तो हमारे 2 सेक्शन थे, कंप्यूटर साइंस वाले 2 सेक्शन थे, बीबीए वाले, फिर इस तरह 2 सेक्शन थे एमसीएस वाले, और 2 सेक्शन थे एमबीए वाले। तो कम पॉपुलेशन की वजह से ना हर बंदे को जानता था। अच्छा, ठीक है, तो ऐसा नहीं था कि जो मेरे दोस्त हैं वो मेरे क्लास फेलोज हैं। मेरे बहुत अच्छे दोस्त मेरे सेक्शन बी में भी थे, मेरे बहुत अच्छे दोस्त बीबीए में भी थे, एमसीएस में थे, एमबीए में भी थे। ठीक है, तो और ऐसी दोस्ती थी कि हम ये सारे पब्लिक मिलके सारे लोग इकट्ठे होकर कहीं बाहर घूमना फिरना करते थे। ठीक है, तो वो उसमें जो वो एक फीलिंग थी ना कि यार एवरीबडी यूज्ड टू नो एवरीवन, मतलब वो एक बहरिया की कम्युनिटी बन जाती थी, मतलब उस वक्त कम्युनिटी थी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और उसमें ये भी होता था कि जी जाहिर सी बात है जो एमसीएस के स्टूडेंट्स हैं आपकी, उनके साथ अच्छी सलाम दुआ हो गई। हम ग्रेजुएशन वाले, ठीक है, पता ही नहीं कुछ होता था। ठीक है, तो वी यूज्ड टू गेट वेरी हेल्प फ्रॉम देम। ठीक है, हमें वो हेल्प मिल जाती थी उस इंटरेक्शन की वजह से, उस क्लोज कम्युनिटी की वजह से। ठीक है, फिर मतलब बड़ा अच्छा वो एक सीन होता था, पुरसुकून सा एक माहौल होता था। ठीक है, क्योंकि इवनिंग था, जाहिर सी बात है मॉर्निंग में थोड़ा सा ज़्यादा क्राउडेड था। ठीक है, इवनिंग में इतना नहीं था। और बस इसी तरह आते थे। ठीक है, गाड़ी पार्क की, क्लास में आ गए। ठीक है, क्लासेस शुरू हो गई, कभी क्लासेस ली कभी नहीं ली, आपको वैसे आइडिया होगा। ठीक है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा नहीं होता था कि यूनिवर्सिटी आने का दिल ना चाहे। ठीक है, जिस दिन यूनिवर्सिटी नहीं जाते थे ना किसी वजह से, तो उस दिन आपका उस दिन ज़रा मुश्किल होती थी। ठीक है, मतलब यूनिवर्सिटी तो मस्ट गो था ही था। ये तो किसी भी इदारे की एक ब्यूटी होती है। ठीक है, तो डेफिनेटली मतलब आप इंजॉय करते हैं, आप फिर स्टडी नहीं फिर करते, फिर आप उस माहौल को इंजॉय करते हैं और आप उस कम्युनिटी को इंजॉय करते हैं। तो वैसे मतलब आपने कैसे इंतखाब किया बहरिया यूनिवर्सिटी का? हाँ यार, मैं आपको ना बहुत ऑनेस्टली इसका जवाब दूंगा। पहले भी हमारी बात हो रही थी, तो आई वॉन्टेड टू डू मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, जब मैंने एफएससी की प्री इंजीनियरिंग में, ठीक है, नंबर अच्छे नहीं आए और मतलब थोड़े से मार्जिन से मेरा रह गया। ठीक है, और समहाउ और उस ज़माने में नया नया कंप्यूटर साइंस बूम कर रहा था, इमर्ज हो रही थी। तो लोगों ने कहा कि जी आप इसमें जाएं। ठीक है, तो जाहिर सी बात है एक आपका टारगेट हो
उसके बाद आप उसको डेविएट करो तो आपको वो दिल नहीं होता उसको ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। लेकिन जब मैं आया, ठीक है, एक तो मैंने माहौल देखा, ठीक है, आई मेट विद द पीपल, दे वर सो अमेजिंग, ठीक है। जितने भी लोग मुझे मिले, जो मेरे दोस्त हैं अभी तक मेरे साथ हैं वो, ठीक है, 18 साल हो गए, अभी तक वो मेरे साथ हैं। ये बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। अगर आप 18 साल पहले जो आपकी एक क्लास, आप कह लें कि क्लास फेलो बने थे, बिल्कुल, अभी तक वो आपके साथ इन टच हैं, तो ये बिल्कुल ऐसी बात है, बड़ी बात है। फिर थोड़ा बहुत पढ़ना शुरू किया, थोड़ी थोड़ी चीज़ें नहीं समझ में आती थी शुरू में, थोड़ी थोड़ी चीज़ें समझ में आती, ये होता है अक्सर ये स्टूडेंट के साथ। बट द गुड थिंग इज कि मैंने जैसे तैसे करके, आई वॉज नॉट अ वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट, एक एवरेज किस्म का स्टूडेंट था, ठीक है, अच्छा। आई बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। लेकिन जब मैंने देखा कि यार मेरे साथ के जो एफएससी के लड़के जिन्होंने इंजीनियरिंग कर ली थी, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, ठीक है, और मैं जो कंप्यूटर साइंस करके निकला था, ठीक है, आई हैड अ वेरी गुड स्टार्ट इन माई करियर। अच्छा, ठीक है, उस ज़माने में, एंड आई विल बी वेरी ऑनेस्ट हियर, ठीक है, उस ज़माने में जो अच्छी स्टार्टिंग सैलरी होती ना, वो होती थी 10,000 12,000 रुपये। अच्छा, ठीक है, स्टार्टिंग सैलरी, ठीक है। आई वॉज हायर्ड ऑन 20,000 रुपीज़, ठीक है। तो मेरे जो वो सारे क्लास फेलोज थे ना, वो मुझे आगे कहते थे कि भाई तुम्हें किसने रख ली है, ये हु इज पेइंग यू दैट मच। नहीं तो आपके पास कोई जादू था, या आपके पास कोई स्किल ऐसी आ गई थी, या आपको इदारे ने इतना ज़्यादा ग्रूम कर दिया था? सर, एक तो इदारे ने ग्रूम किया, ठीक है। आई वॉज वेरी शाय पर्सन, ठीक है। मैं भी आप के साथ जिस तरह से बैठ के बात कर रहा हूँ, आई वॉज नेवर दैट गाय, ठीक है। लोगों से मिलना, बात करना, इट वॉज नॉट एन ईजी जॉब फॉर मी, ठीक है। फिर जाहिर सी बात है, यूनिवर्सिटी आते हैं, यूनिवर्सिटी में आपको टीचर्स बार बार चैलेंज करते हैं कि जी इस टॉपिक पे काम करना है और उसको प्रेजेंट करना है, ठीक है। वो प्रेजेंटेशन कभी आपकी क्लास फेलोज के सामने है, वो प्रेजेंटेशन आपको पता है कभी आपके टीचर्स के सामने है, ठीक है। तो व्हेन यू कम एंड यू नो स्टैंड ऑन द पोडियम एंड फेस द ऑडियंस, दैट्स वेयर द फेयर कम आउट, बिल्कुल, ठीक है। आपको जो डर है ना बात करने का, वो वहाँ पे निकलता है। सो एक जो चीज़ जो मैं यूनिवर्सिटी को क्रेडिट दूंगा इन टर्म्स ऑफ ग्रूमिंग, कि यार वो खौफ बंदे का वो निकालते हैं। पढ़ा तो रहे हैं, स्किल तो दे रहे हैं, लेकिन दे आर मेकिंग श्योर दैट अ पर्सन इज एबल टू स्पीक टू एनीबडी एल्स। बिल्कुल, ठीक है। तो मैं छोटी सी बात करूंगा, फिर अगला सवाल आप पूछेगा। बिल्कुल। कि मैं जब इंटरव्यू के लिए गया, ठीक है, एंड दैट गाय आस्क्ड मी क्वेश्चन, आई वाज चबी सिंस द बिगिनिंग, so the interviewer asked me, like, you know, why every Fahad is fat, right? अच्छा, So I spontaneously replied him कि जी what's bad being fat? Fat means fast, active and thin, ठीक है। And he laughed. उसने उसी टाइम कहा कि यार hire him, ठीक है। तो I think कि जो मैंने यहाँ से वो चीज़ें सीखी थी, spontaneous होना, पर्सनालिटी बिल्ड होगी थी। Exactly, ठीक है, and which paid me over there, ठीक है। तो आप अपनी जो यूनिवर्सिटी लाइफ है उसमें कोई आपका जो टाइम गुजरा, ज़ाहिर बात है आपने मौज मस्तियाँ की होंगी, आप ज़ाहिर बात है आपके जो एक हल्का अहबाब बन जाता है, तो उनके साथ आपका बड़ा अच्छा टाइम गुजरता है, तो उसमें कुछ स्टोरीज़ भी होती हैं, तो वो कुछ आप शेयर करेंगे हमारे साथ? स्टोरीज़ तो बहुत सारी होती हैं, ठीक है। बहुत जो मुझे मेरे दिल के करीब हैं वो स्टोरीज़ हैं जब हम लोग अपनी यूनिवर्सिटी में लोकल फंक्शंस वगैरह ऑर्गेनाइज करते थे, ठीक है। वी यूज्ड टू हैव आवर ओन यूनिवर्सिटी बैंड, उनका नाम था लहू। अच्छा, ठीक है। और ये बैरिया की बात कर रहे हैं? बैरिया की मैं बात कर रहा हूँ, बैक इन डेज, ठीक है। और उसका सिंगर का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, बट ही वाज सो ऑसम, ठीक है। लोग कहते थे कि जैसे आपका ये जुनून वाला सिंगर नहीं है, क्या नाम है इसका, अली अज़मत। अली अज़मत कहते थे बिल्कुल जैसे अली अज़मत गा रहा ना, बिल्कुल वैसे वो गाता था। अच्छा। एंड वी यूज्ड टू हैव कॉन्सर्ट्स, उसी का हम कॉन्सर्ट यहाँ पे खुद ऑर्गेनाइज करते थे यूनिवर्सिटी में? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। और फिर हमारे क्लास फेलोज मिलके हम लोग छोटे छोटे स्किट्स करते थे, ठीक है, फंक्शन पे, डिफरेंट टीचर्स की मिमिक्री करना, ठीक है। उनसे डांटे भी बड़ी खाई है। नहीं तो उनका सामने करते थे या नहीं, उनके बिल्कुल सामने उनके बिल्कुल सामने उनको, और वो हंसते थे ऑनेस्टली, मतलब कि हम लोग जिस तरह से उनकी सॉर्ट ऑफ नकल उतारते थे, वो हंसते थे। और हमें बाद में भी ना बड़े उसमें कहते थे कि अच्छा तुम लोग बड़ी शैतानियाँ करते हो। तो वी वर अ नोटोरियस ग्रुप इन द यूनिवर्सिटी, तो हम लोग सारे इस तरह के काम करते थे। बट दैट वाज वेरी मेमोरीज जहाँ पे मुझे याद आती है कि यार हम लोग ये सारे काम किया करते थे। नहीं तो कभी ऐसा भी हुआ कि आपने मिमिक्री की और तो टीचर ने कहा कि ठीक है मैं आपको बताऊंगा एग्जाम में? ओह नो वे, नो, दे वर ऑल वेरी मैच्योर पीपल, ठीक है। दे अंडरस्टूड के वी आर किड्स, ठीक है। हमें टीचर्स को लेके जो फ्रस्ट्रेशन होती है वो भी कहीं निकालनी होती है, कोट अनकोट। सो दे अंडरस्टूड। और अगेन वही जो बात मैं आपसे कर रहा हूँ ना कि हर बंदा हर एक को जानता था। बिल्कुल। टीचर्स के साथ भी हमारी अच्छी थी,
ठीक है। मतलब एक फैमिली की तरह, मतलब जाहिर बात है Exactly. आपके साथ स्टूडेंट्स भी और टीचर्स का भी, इसी तरह स्टाफ जो आपके बाकी मेंबर्स हैं बिल्कुल उनके साथ भी, तो एक कम्युनिटी बिल्ड हो जाती है, तो आप बिल्कुल फिर ऐसी एक दूसरे को समझने लगते हैं, अंडरस्टैंड करने लगते हैं। बिल्कुल। तो कोई ऐसी आपका वाकया जो आप अक्सर जब आप बैरिया से निकले और अब तक याद करते हो कि जी ये वाला जो है? यार वाक़यात तो बहुत दफ़ा बहुत सारे हैं। एक दफ़ा हम लोग ट्रिप पे पूरी यूनिवर्सिटी वाले जा रहे थे बुरबन की साइड पे, ठीक है। तो अब सारी यूनिवर्सिटी ने बसेस वगैरह अरेंज की हुई थी, ठीक है। हम लोग थोड़ा लेट हो गए, बसेस निकल चुकी थी। तो फिर मुझे याद है हम 5 दोस्तों ने मिलके एक वो सुजुकी कैरी नहीं होती जिसके पीछे जंगला लगा, डब्बा नहीं जिसके पीछे जंगला लगा होता है, अच्छा उसके अंदर बैठ के ऑल द वे पीसी तक गए हम लोग। पीसी के गेट पे उसी के अंदर सुजुकी को लेके हम गए, ठीक है। उस ज़माने में शायद इतनी सस्ती भी नहीं होती थी, बस मुझे याद है कि यार वो एक हमसे मिस हो गया था। फिर हम जब वापस आ रहे थे तो हमारे टीचर की एक तबीयत ठीक नहीं थी, तो उनको भी हमने बड़ा तंग किया। खैर अब पता नहीं वो जहाँ पे भी हो खुश हो, लेकिन इस तरह की छोटी मोटी हरकतें होप के वो प्रोग्राम देख रही हूँ और आपसे वापस जो है ना वो कांटेक्ट करें और आप फिर आपस में जो रंजिशें हैं वो दूर करें। वो आई विश दे कांटेक्ट मी बैक, ठीक है। एंड आई विल बी वेरी थैंकफुल टू देम अगर वो मुझसे बात करें या कोई भी चीज़ है, ठीक है। बिकॉज टीचर्स ने काफ़ी ज़्यादा, अभी मेरे एक टीचर थे सईद कादरी साहब, वो मेरे ख्याल से कहीं बाहर होते हैं, बट उनकी एक पोस्ट थी, उनको मैंने अभी लिखा कि जी देयर फ्यू पीपल इन माय लाइफ जिनकी वजह से मैं यहाँ पे हूँ, तो बड़ा खुश हो रहे थे कि यार बंदे रिगार्ड करते हैं। तो आई रिगार्ड माय टीचर। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं बैक टू बैरिया प्रोग्राम और हमारे साथ हैं फ़ाद अली मलिक साहब। तो जी इनसे हम दोबारा बात का सिलसिला वहीं से शुरू करते हैं, ठीक है। जी फ़ाद साहब, अच्छा हमें आप ये बताएं कि जब आप यहाँ पे डिग्री कर रहे थे और फिर जब आप इंडस्ट्री में गए, आपने जॉब की, तो आपने कैसा फ़ील किया कि मतलब क्या डिग्री के दौरान क्या सिचुएशन होती है और जब आप इंडस्ट्री में जाते हैं फिर क्या सिचुएशन होती है? बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सवाल है और इस सवाल का जवाब मैं देना चाहूँगा और मैं ये कोशिश करूँगा कि लोगों को ये समझा सकूँ कि जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ें एज़ इट इज़ बाय द टाइम आपकी स्टडीज़ ख़त्म हो एज़ इट इज़ वो इंडस्ट्री में हों, ठीक है। सो हमने ये देखना होता है और स्पेशली आईटी वाले लोगों ने ये देखना होता है, क्योंकि आईटी में ना चीज़ें बहुत ज़्यादा चेंज हो रही हैं, ठीक है। 10 साल पहले जो जॉब्स थी, 10 साल पहले सॉरी जो जॉब्स नहीं थी आईटी में, वो अब है और वो दुनिया में हाईएस्ट पेड जॉब्स काउंट होती हैं, ठीक है। Exactly. इसका मतलब क्या हुआ कि चीज़ें और आईटी में इतनी तेज़ी से चेंज हो रही हैं कि आपको चाहिए कि यार आप आगे नज़र रखें। अब आगे कौन है? आगे वो बड़े आईटी जाइंट्स हैं, ठीक है, जो कि आगे से आगे मूव होते जा रहे हैं, ठीक है। फेसबुक की बात करें, गूगल की बात करें, ठीक है। आपको गूगल पता है क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि गूगल आपको आपकी मतलब की चीज़ दे रहा होता है, ठीक है। फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, ठीक है। और अगर आपने अपने आप को रेलेवेंट रखना है ना, तो आप जाएं इनकी कैरियर की साइट्स पे, आप जाएं कि इनके पास किस किस्म की ओपन पोजीशंस है, उसमें वो क्या स्किल्स मांग रहे हैं, और फिर अपने डिग्री में या अपने कोर्स में जो आप पढ़ रहे हैं वो देखें कि यार वो जो स्किल्स मांग रहे हैं क्या आप उससे रेलेवेंट कोई चीज़ पढ़ रहे हैं। अगर आप नहीं पढ़ रहे तो दैट इज़ द टाइम फॉर यू कि यार आप उसको स्टार्ट करें। और अगर कोई आईटी का स्टूडेंट ये कहता है कि जी क्योंकि हमें कोर्स नहीं पढ़ाया गया या हमारे टीचर ने नहीं बताया या हमारे सब्जेक्ट में नहीं था, तो ये अब सारी बातें बहुत दूर जा चुकी हैं, हाँ। ठीक है। आपके पास इंटरनेट है, आपके पास ट्यूटोरियल्स हैं, आप जो नई टेक्नोलॉजी आती है ना उसके साथ ही उसके ट्यूटोरियल्स आ जाते हैं, उसके साथ ही उसके हाउ टूज आ सकते हैं, आ जाते हैं, उसके साथ ही उसकी हेल्प डॉक्यूमेंट आ जाते हैं, हर चीज़ आ जाती है, ठीक है। तो नोबडी इज स्टॉपिंग यू फ्रॉम लर्निंग समथिंग न्यू, ठीक है। हाँ, आपको बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता कि यार हमने जाना किधर है। जब हम जॉब करने जाएंगे तो जॉब है किस किस्म की मार्केट में, उसके लिए यू नीड टू कीप एन आई ऑन द कैरियर साइड,
ऑफ द बिग IT कंपनीज, और फॉर दैट मैटर आप किसी भी इंडस्ट्री में, ठीक है, आप मीडिया में हैं, आपको पता होना चाहिए कि यार आपके टॉप 10 मीडिया की कंपनीज कौन सी हैं। बिल्कुल। ठीक है, आपको पता होना चाहिए उन टॉप 10 कंपनीज में जॉब की ओपनिंग्स कौन कौन सी हैं और उसमें स्किल्स की रिक्वायरमेंट कौन कौन सी है। ठीक है, IT पे नहीं अप्लाई होता, हर जगह अप्लाई होता है। ठीक है, सो अगर किसी बंदे को ये वो कोशिश करते हैं कि यार मैं जॉब कर डिग्री करके निकलूं और फौरन मुझे जॉब मिल जाए, तो ही नीड्स टू मेक श्योर कि जो इंडस्ट्री में जिस स्किल सेट की जिस टेक्नोलॉजी की डिमांड है उस पर वो ड्यूरिंग द डिग्री अपने जिसको कहते हैं ना गेट योर हैंड्स डर्टी, ठीक है, उसको इस्तेमाल करना शुरू करे। ठीक है, उससे अपने आप को फेमिलियर कराए। ठीक है, सो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पता होगा, ठीक है, यकीन करें आपका पहला इंप्रेशन इंटरव्यूअर पे बहुत अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो उसको ये पता होगा कि यार ये जो स्टूडेंट आया है ही इज़ वेल वर्स विद व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन द इंडस्ट्री। ठीक है, लेकिन अगर उसको नहीं पता होगा, आज के एरा में मेरे पास कोई बंदा आता है, ठीक है, और मैं से पूछता हूँ कि जी डेटा साइंस क्या है, और वो मुझे कहते हैं जी सर मुझे तो नहीं पता। ठीक है, तो मेरे लिए उसके पॉइंट्स बिल्कुल ज़ीरो में चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि एक चीज़ है, एक वर्ड ऑफ द आवर है जो कि हर बंदा कह रहा है, हर कंपनी उसको अपने अंदर इम्बेड करना चाह रही है। तो अगर आपको नहीं पता तो ये आपका कसूर है। आजकल के दौर में अगर आपको कुछ नहीं पता ना, तो ये किसी यूनिवर्सिटी का टीचर का कसूर नहीं है, ये आपका कसूर है। बिल्कुल, कि आपके हाथ में मोबाइल, इंटरनेट, गूगल होते हुए भी आपको नहीं पता। बिल्कुल, ठीक है, तो वो तो बंदे को अपनी सोच निकाल देनी चाहिए कि यार हमें तो किसी ने बताया नहीं। मतलब गिला नहीं करना चाहिए बल्कि अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए इंडस्ट्री के लिए। एग्जैक्टली, ठीक है, एग्जैक्टली। तो क्या सजेस्ट करते हैं कि जिस तरह आप लीड पोजीशन पे हैं माशाल्लाह, ठीक है, आपका एक्सपीरियंस भी है, आप डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में जाके आप लेक्चर भी देते हैं, तो आप क्या सजेस्ट करते हैं कि एक जो मार्केट की नीड क्या है, प्लस हम जो प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं, लाइक जो यूनिवर्सिटीज़ है उनका आपस में कोई उसमें गैप है या नहीं है? अगर गैप है तो कैसे हम उस गैप को फिल कर सकते हैं? सर दिस इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट, और मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि इस गैप को बहुत कम होना चाहिए। बिकॉज एक जो भी स्टूडेंट है वो 4 साल एक जगह पे लगा रहा है, और अगर 4 साल बाद वो व्हेन इज़ रेडी फॉर अ जॉब और उसको ये रियलाइज़ होता है कि यार मैंने तो उन 4 साल में कुछ नहीं सीखा, तो वो एक बड़ा ना टर्न ऑफ सा पॉइंट होता है उस बच्चे के लिए जिसने इन्वेस्ट भी किया अपनी डिग्री पे, टाइम भी लगाया है, और उसको बाद में चीज़ें पता चल रही हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से जो हमारे यूनिवर्सिटी के जो करिकुलम होते हैं, ठीक है, जो भी आपकी कोर्स आउटलाइन होती है, जो भी आपके कोर्सेज होते हैं, ठीक है, दे शुड बी रिवाइज्ड और एटलीस्ट रिव्यूड आफ्टर एवरी 6 मंथ्स। ठीक है, और उसको रेलेवेंट बनाए विद रिस्पेक्ट टू व्हाट इज़ इन डिमांड। ठीक है, टेक्नोलॉजी में या किसी भी इंडस्ट्री में। ठीक है, और यकीन करें आप, फॉर एग्जांपल मैं एक छोटी सी एक डेटाबेस की बात करूं, ठीक है, खैर डेटाबेस की बहुत डिटेल बात हो जाएगी, लेकिन कोई भी एक टेक्नोलॉजी, ठीक है, जो कि आज आई है, अगर आज से आपकी यूनिवर्सिटी का बच्चा उसको पढ़ना शुरू कर देना, तो उसका 4 साल का उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करने का एक्सपीरियंस हो चुका होगा, और 4 साल के बाद वही टेक्नोलॉजी मैच्योर होकर यूज़ भी हो रही होगी और इन डिमांड भी हो रही होगी। ठीक है, तो बाय द टाइम आप 4 साल बाद वो आपका बंदा निकलेगा मार्केट में, 2 साल बाद वो करना शुरू कर दे, 2 साल बाद निकलेगा, तो ही विल बी वेल वर्स्ड ऑफ द थिंग जो कि ऑलरेडी मार्केट में चल रही है। उसके लिए जॉब लेना कोई मसला नहीं होगा। जी नाजरीन, बातें आपने सुनी फाद साहब की। वक्त की कमी की वजह से हमें यहाँ पे अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम करना पड़ेगा। हम बड़े मशकूर हैं मोहम्मद अली फाद साहब के, जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल के हमें टाइम दिया, अपने ख्यालात का इजहार किया और अपनी मेमोरीज़ हमारे साथ शेयर की। थैंक यू सो मच फाद साहब, आपने हमें अपना कीमती टाइम दिया। थैंक यू सो मच। तब तक के लिए नाजरीन, अल्लाह हाफ़िज़।